नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, नव वर्ष 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ मेरी विशेष सलाह है जो हम आपको देंगे, ये देखना मत भूलिएगा सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नव वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। कैसे बीतेंगे साल के 365 दिन, कितना शानदार रहेगा नव वर्ष 2024। नए साल में कैसी रहेगी सेहत, काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की, कब कब मिलेगी करोड़ों की माया, भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे, रिश्तों के लिए कैसा रहेगा साल 2024, 12 राशियों के लिए साल 2024 का भविष्यफल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। हम दोनों की तरफ से आप सभी को पुनः नव वर्ष 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। स्वागत है मयंक जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की, और ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार है। आपके घर में ढेरों खुशियां हैं और जो भी कोई आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, ऐसी हमारी प्रभु से मंगल कामनाएं। बिल्कुल। तो देखिए, 24 की शुरुआत में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में हम आपको पहले ये बता देंगे कि आने वाला नया साल का वार्षिक राशिफल क्या कहते हैं, यानी कि आने वाला साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आज जो कि हम बात करें वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के बारे में, तो देखिए आने वाला समय आपके लिए कितनी खुशियाँ लेकर आ रहा है, कितने मौके लेकर आ रहा है आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए। तो ओवरऑल कैसा रहेगा वृश्चिक राशि, जो कि मुझे लगता है शनि की ढैया से गुजर रही है और 24 में भी देखिए शनि की ढैया आप पे रहेगी। तो ढैया है, लेकिन समय के बदलने से आपको कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। मयंक जी से सबसे पहले यही जानेंगे कि ग्रह गोचर के हिसाब से ये साल इनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस वर्ष सबसे इम्पोर्टेंट जो हम आप देखते हैं कि जिसके हिसाब से हम राशिफल बताते हैं, चंद्रमा की वर्ष की शुरुआत में जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो ग्रह गोचर तो देखते ही हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं कि चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ है जी। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो वो वर्ष उतना अच्छा नहीं रहता है। अगर चंद्रमा शुभ स्थानों में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। चंद्रमा आपके दशम भाव में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। लग्न भाव में बुध और शुक्र की युति 1 जनवरी 2024 की रहेगी, ये आपके लिए शुभ योग है। संपूर्ण वर्ष आपको इसका लाभ मिलेगा। धन भाव में मंगल और सूर्य की युति बहुत अच्छी है। तीसरा खाली, चतुर्थ भाव में शनि है, पंचम भाव में राहु है, छठे भाव में देखिए गुरु की स्थिति है, सातवें भाव में आपकी अगर बात करें तो कोई ग्रह नहीं, 8वां खाली, 9वां खाली, दशम में चंद्रमा, 11वें भाव में केतु आपको इस वर्ष में अच्छा खासा लाभ देंगे और 12वां भाव जो है आपका वो खाली नजर आ रहा है। तो ये ग्रह स्थिति है। देखिए, गुरु जो है इस वर्ष जो है अभी आपकी अच्छी अवस्था में नहीं है। वृश्चिक राशि वाले बहुत से कह रहे हैं कि सर आप वीडियो में अच्छा नहीं बता पा रहे हैं कि भाई हमें उतना बढ़िया रिजल्ट आपकी प्रेडिक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, या आप बहुत अच्छा नहीं बता रहे हैं, ऐसा रीजन क्या है। देखिए, मेरा एक शिकायत ये भी कि कब का एक अच्छा समय की शुरुआत होगी, लंबे समय से बहुत ज्यादा परेशान। देखिए, ऐसा होता है कविता जी, हर राशि के लाइफ में एक फेस आता है, एक चक्र है। चक्र जब घूमता है ना, वो धीरे धीरे एक एक राशि को प्रभावित करता है जी। तो ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि वालों के भी अच्छे दिन नहीं थे, लेकिन परेशानी सबके साथ आती है और सबकी राशि पर आती है। और एक शनि की ढैया या 7.5 हो तो लंबे समय तक दिक्कतें चलती हैं और उतार चढ़ाव बना रहता है जी। तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि शनि के मार्गी होने के बावजूद भी आपको उतना शुभ फल नहीं मिलना था। अच्छा, उसका कारण क्या है कि आपका जो योग कारक ग्रह है बृहस्पति है, वो जब तक पावरफुल नहीं होगा तब तक आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। ये बात समझ लीजिए। कोई भी प्रेडिक्शन करते समय लग्नेश को या राशि का उस कुंडली में जो ग्रह योग कारक होता है, राजयोग कारक होता है, अगर वो गोचर में पावरफुल नहीं है तो आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं, वो भी खासकर तब अगर 7.5 या ढैया हो। तो इसलिए हमने कहा था कि अभी वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा रुकना पड़ेगा, और अभी भी हम कह रहे हैं कि अप्रैल तक वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अप्रैल तक आप जो चाहते हैं मन मुताबिक शायद वो ना हो पाए, लेकिन अप्रैल के बाद जो है समय आप ही का है। चलिए, ये आपने बता दिया कि अप्रैल के बाद समय आप ही का है, यानी कि अप्रैल के बाद कितने मौके अब आपको मिलने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए। आइए सबसे पहले ये जानेंगे कि आपकी हेल्थ पूरे साल कैसी रहने वाली है, बताएं।
देखिए सेहत की नज़रिए से बात करें तो ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, क्योंकि छठे भाव में गुरु होने के चलते और उस पर शनि की नीच दृष्टि है, इसके चलते आपको थोड़ा हेल्थ इशू रह सकते हैं, खासकर 15 अप्रैल तक। तो इन महीनों में अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखें, तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। ये महीना आपके लिए यानी कि 15 अप्रैल तक सावधानी रखनी है। उधर सितंबर का महीना, और फिर बात करें 15 अक्टूबर से आपके 15 नवंबर तक का, ये एक महीना है जहाँ थोड़ी सी हेल्थ इशू रहेंगे। उसके अलावा कोई बड़ी ज़्यादा समस्या सेहत संबंधी नहीं रहेगी। चलिए मेघ जी, आपने बता दी हेल्थ और किस किस महीने आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ को लेकर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय कैसे रहेगा? बाहर जाने की अगर आपने प्लानिंग बना ली है तो क्या उसमें सफलता आपको इस बार शनिदेव दिलाएंगे या फिर कोई और ग्रह? आइए जान लेते हैं। देखिए छात्रों के लिए इस समय क्या है ना, पंचम भाव में राहु है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। छात्रों को शनि की ढैया चल रही है जी। एक तो क्या समस्या रहेगी, आप पढ़ना चाहेंगे, पढ़ने बैठेंगे तो ध्यान आपका भटकेगा। तो इस चीज़ को वृश्चिक राशि वालों को ध्यान देना है कि आपके शिक्षा भाव के स्वामी भी छठे भाव में, शनि चौथे भाव में जी, पंचम में राहु, तो एक ऐसा ये योग बना हुआ है कि ये आपकी शिक्षा परीक्षा में बाधा डाल सकता है। तो अभी आपके जो एग्ज़ाम होने हैं फरवरी मार्च में, जिन लोगों के एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षाएं होंगी, या अप्रैल से पहले पहले जिनके एग्ज़ाम्स होंगे, उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक अपना कहना चाहिए मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, अन्यथा तो मार्क्स कुछ कम भी आ सकते हैं जी। तो अप्रैल तक थोड़ा सावधान रहें। उसके बाद जैसे ही गुरु की पोजीशन चेंज होगी तो आपके लिए स्थिति अच्छी बनेगी, लेकिन राहु के चलते ध्यान भटक सकता है बार बार। तो कुछ ऐसे उपाय हम आपको अंत में बताएंगे, वो करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए मैम जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ढैया से भी गुजर रहे हैं और यहाँ राहु की जो आपने बताई इनको पोजीशन, ऐसे में क्या रिश्तों में भी इन्हें जो अब तक मानसिक तनाव झेल रहे थे आगे भी बरकरार रहेगा? 24 में राहत मिलेगी? पर्सनल लाइफ में जो उथल पुथल मची है शांत हो पाएगी? देखिए पर्सनल लाइफ की बात करें तो गुरु की पोजीशन जैसी चेंज होएगी अप्रैल से, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अभी आप ये बात समझिए कि राहु का गोचर जो आपके लिए आया, ये भी कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में खटास पैदा कर रहा है। शनि की ढैया वैसी है और गुरु भी छठे भाव में है, तो कुछ भी एक पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है जी। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी राशि के स्वामी भी अभी अस्त चल रहे हैं। तो इसी वजह से मेरी सलाह ये है कि अभी रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें अप्रैल तक, मनमुटाव से बचें, अन्यथा तो देखेंगे प्रेम संबंध खराब भी हो सकते हैं। रिश्तों में कुछ रिश्तों में अलगाव भी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा रिश्तों को संभाल के चलें, मजबूती बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अप्रैल के बाद आपका वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, सभी कुछ बेहतर हो रहा है। क्योंकि गुरु जैसे ही इनका बेहतर होता है, स्कॉर्पियंस का, वृश्चिक राशि वालों का, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ही ठीक होने लगती हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए कोई बात जो बताना? देखिए उनके लिए पंचम भाव में राहु है, तो ये कभी कभी मिसकैरेज की स्थिति पैदा करता है। तो आपको इस चीज़ के लिए दोनों लोगों को यानी कि पति पत्नी को अपनी कुंडली दिखाकर ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपका कर्म भाव क्या कहता है? अब 24 की शुरुआत आपको कितनी तरक्की देगी आपके कार्य क्षेत्र में? जॉब में है, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या क्या अब ढैया में क्या आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हो और वो भी 24 में कर सकते हैं? तो किस महीने से ये भी जानेंगे। देखिए 24 में डिपेंड गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि आपको संभल कर चलना होगा। अगर आगे बढ़ना है तो संभल के चलना होगा, कहीं धन हानि ना हो जाए, कोई रॉन्ग स्टेप ना ले लिया जाए, उस चीज़ से बचना होगा। क्योंकि शनि की ढैया है और शनि की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर पड़ रही है, कर्म क्षेत्र पर, और यहाँ सिंह राशि है, तो शनि की शत्रु दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर। तो ये कार्य क्षेत्र में बड़ी रुकावट, परेशानी पैदा करती है। आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वहाँ आपको अपने सीनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ आपको ये लगेगा कि मेरे साथ शायद पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे को ज़रा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना परिणाम नहीं मिल पा रहा है, मेरे को अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिला है। तो इस तरह की दिक्कतें आपको अप्रैल तक थोड़ी सी रह सकती हैं। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु सप्तम भाव में आएंगे, ये आपके काम कारोबार को भी बढ़ाएंगे, आपके नौकरी में भी लाभ मिलेगा, और शनि के जो अशुभ फल मिल रहे हैं उनको भी बृहस्पति कम करेंगे। तो ये बात समझिए, जब तक बृहस्पति चेंज नहीं होंगे कोई बड़ा बदलाव वृश्चिक राशि वालों के जीवन में नहीं आएगा। ये मेरी क्लियर टू बी वेरी क्लियर प्रेडिक्शन है। चलिए, तो आपने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आर्थिक तौर पे क्या लगता है, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, मजबूत हो पाएंगे आर्थिक तौर पे, या फाइनेंशियली फिर भी परेशान रहेंगे 24 में भी? देखिए फाइनेंशियली इस वर्ष में आपको पहले से बेहतर स्थिति रहेगी, यानी कि पहले से ज़्यादा आपको फाइनेंशियली लाभ मिलेगा।
23 के मुकाबले 24 का वर्ष आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। खासकर पूर्ण लाभ जो है आपको 15 अप्रैल के बाद मिलना शुरू हो गया। आपके काम कारोबार में ग्रोथ आएगी। केतु आपको बड़ा अच्छा लाभ दे रहे हैं। ये वर्ष आपको केतु अचानक से कहीं से भी पैसा देंगे। लगन में जो शुक्र की स्थिति बनी हुई है शुरुआत से, ये भी आपको धन लाभ संपूर्ण वर्ष देगी। और गुरु जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे मई में, 1 मई को, तो ये आपके लिए बहुत ही मजबूत स्थिति बना रहे हैं। तो धन लाभ अच्छा रहेगा। लेकिन पैसा अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है हो सकता है कि वहाँ आपको अपना सारा कर्ज आप उतार दें, ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा जुड़ना जो है वो इस वर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। कमाई बहुत अच्छी होगी, खर्च भी कुछ ना कुछ करके बने रहेंगे। बचत कर पाएंगे मैंग जी? बहुत कम रहेगी इस वर्ष बचत में, आप सामान्यतः कम बचत रहेगी इस महीने। ओवरऑल देखा जाए तो जितना आपने बताया और मैंने जितना भी समझा वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले लोगों के बारे में, तो देखिए परेशानियों का दौर अभी आपके लिए ख़त्म नहीं होने वाला है। 24 में परेशानियां बरकरार तो रहेंगी, लेकिन हाँ ये है कि 23 की तुलना में कम ज़रूर हो जाएंगी। भाग्य प्रतिशत ऐसे में आपको क्या लगता है कितना साथ देगा इन लोगों के लिए? देखिए भाग्य प्रतिशत जो है इनका आप लगा लीजिए कि 75 से 80% फिर भी साथ रहेगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि अप्रैल के बाद से ये अपने अंदर बड़ा बदलाव देखेंगे, अपने काम कारोबार में, नौकरी में भी। अगर बहुत से लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो वो अप्रैल के बाद उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वहाँ पे हालात यहाँ से ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। उसके बाद काम कारोबार भी आपका चलेगा, पैसा भी आने लग जाएगा। यानी कि शनि की परेशानी तो बनी रहेगी, लेकिन गुरु के चलते जो है लाभ अच्छा मिलेगा। तो आर्थिक स्थिति जो है हम कह सकते हैं कि इनका कुल मिला के जो है धीरे धीरे इस वर्ष तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। चलिए जाते जाते एक छोटे सा सलाह, मुझे लगता है इस बार सलाह आप इनको बहुत देने वाले हैं। देखिए सलाह इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शनि और राहु और गुरु की स्थिति अभी आपके लिए अच्छी नहीं है, सिर्फ केतु ही आपको लाभ दे रहे हैं। तो क्या करें? देखिए घर हो या ऑफिस हो, आपको वाद विवाद से दूर रहना है, वाणी पर संयम रखना है जी। दूसरी बात यह है कि कार्य क्षेत्र में अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है, कोई परेशानी भी है, तो उसको किसी भी तरह से सॉर्ट आउट करने का उसका कोशिश करनी चाहिए, लेकिन विवादों में ना पड़े, अन्यथा तो आपको परेशानी भी रह सकती है। बिजनेस में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, खासकर अप्रैल तक। उसके बाद जो है आपको अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा, बिजनेस भी आपका फिर धीरे धीरे अच्छा चलने लग जाएगा। और इस वर्ष में थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें आप। तो ये कुछ मेरी सलाह है, ये सलाह मानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करें कि आप अपने घर पर अगर कोशिश करें तो शनि, राहु और बृहस्पति की एक पूजा करा लें, जिससे कि इन ग्रहों के चलते जो परेशानी हो रही है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात आपको क्या करनी चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और केले और बेसन के लड्डू का दान मंदिर में करें। रोजाना हल्दी और केसर का तिलक लगाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। और भगवान शिव की पूजा करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको काफ़ी हद तक कष्टों से आपको राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल अप्रैल के बाद जो है आपका समय काफ़ी बेहतर रहेगा हर क्षेत्र में। बिल्कुल। तो ये हमने बैंक जी से जाना है कि आपका आने वाला भविष्य क्या कहता है, यानी कि आपका वार्षिक राशिफल 2024। इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त भी दीजिए और हम दोनों की तरफ से आप लोगों को एक बार पुनः 2024 नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।